सम्राट शेयर एंड केयर एसोसिएशन की अध्यक्षता मयूरी शिंदे और महासचिव संतोष शिंदे इन दिनों आने वाले इलेक्शन को लेकर काफी चर्चा में है। कई सालों से लोगों की सेवा करते आ रहे इन दोनों पति पत्नी ने भाई खल्ला के नज़ारे को बदलने का बीड़ा उठाया हुआ है। मयूरी शिंदे एक डॉक्टर हैं जो कई सालों से गरीब और बेसहारा लोगों की मदद अपने क्लिनिक के द्वारा करती आ रही हैं। वहाँ संतोष शिंदे लोगों की हर एक मुमकिन मदद करने के लिए हमेशा पहुंचे रहते हैं। संतोष शिंदे और मयूरी शिंदे ने कई ऐसे मुद्दों पर अपनी आवाज उठाई है जो लोगों के हित में है। कई सारी योजनाओं के बारे में उन्होंने लोगों को अवगत कराने की कोशिश की है। आखिरकार सरकार जिस तरीके से एक के बाद एक आम जनता के लिए योजनाएं बनाती है, आखिरकार हर उस क्षेत्र के नगर सेवक, एमएलए, एमपी उनकी सेवाएं लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा पाते? आखिर इसके पीछे क्या कारण है? ऐसे कई सवाल लेकर ये दोनों पति पत्नी हमेशा से सामने आए हैं। आइए सुनते हैं आखिरकार उनका इस पर क्या कहना है। हमारी ओर से पिछले 3 साल से हम लोगों के पास जाने का काम कर रहे हैं। लोगों के पास पहुंच चुके हैं डॉक्टर मयूरी शिंदे, भाभी नगर से भाभी आमदार। लेकिन उसके बाद में जो इलेक्शन हो रहा है, खासदारगी का इलेक्शन हो रहा है, तो हम लोगों ने सोचा, लोगों ने भी बताया कि मैडम का काम अच्छा है तो आपने खासदारगी के लिए लड़ना चाहिए। तो लोगों की डिमांड पे हमने भाभी खासदार का टैग लगा के काम शुरू किया और 3 फरवरी को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके वहाँ पे काफ़ी सारे दक्षिण मुंबई के जो मुद्दे हैं, वो ड्रग्स का मुद्दा हो या अनाधिकृत बांधकाम का मुद्दा हो, उसके बाद में जो पुलिस लोगों की गुंडागर्दी चल रही है ये या नेताओं की गुंडागर्दी चल रही है, यहाँ पे जो है हमको एक समझ में आया कि हमारी तकलीफें तब तक सॉल्व नहीं होगी तब तक हम लोग इलेक्शन को फेस नहीं करेंगे। मतलब अभी हम सब जगह जाके थक गए हैं, तो अभी लास्ट पर्याय है जनता ने गलत लोगों के हाथ में पावर दे के रखी है। वो पावर जनता हमें दे, यानी कि दक्षिण मुंबई में जो काम होना चाहिए नहीं हो रहा है। पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं दक्षिण मुंबई में खासदार जो काम कर रहा है वो वाटर मीटर और गटर का काम कर रहा है, बांधकाम का काम कर रहा है, सुशोभीकरण का काम कर रहा है। उसका काम अलग है, उसका काम नौकरियां तैयार करना है, व्यवसाय तैयार करना, प्रोटेक्शन करना, ड्रग्स अगर आ रहा है तो उसको रोकना, व्यवस्था अच्छी करना, पढ़ाई लिखाई बढ़ाना। फॉरेन कंट्री के लिए अपने दक्षिण मुंबई से कितने लोग गए पता है क्या अरविंद सावंत जी को? क्या चल रहा है, क्या माहौल है? कितने स्कूल बंद हो गए, क्यों बंद हो रहे हैं? सब बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो रहे हैं यार। हर घर में जो लोग हैं बराबर खुश है कि नहीं? इनके लिए खासदार की है। बड़े बड़े जो प्लान आते हैं ऊपर से नेशनल से, उसको लगाने का काम करना उनका काम है। वो कितने लगाए तो 5 साल के मैन्युफैक्चर में उन्होंने वो बताना चाहिए। लेकिन वो जो हमने अभी निकाला उनका क्या काम किया, पैसा क्या किया, जो फंड आता है वो फंड में भी उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे गफलत की हुई है। वो समझ में आता है, उसके लिए इंक्वायरी की है, लेकिन इनका दबाव इतना है कि वो इंक्वायरी नहीं हो रही है। इसलिए हम लोगों के पास जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि दक्षिण मुंबई में खासदार अगर होना चाहिए, अगर पढ़ा लिखा खासदार हो और वो सामाजिक लेवल पे काम करने वाला अगर हो, तो आपकी जो समस्या है बच्चों से लेके महिलाओं तक की समस्या है ऊपर जा सकती है। और दक्षिण मुंबई में जो स्लम एरिया है वहाँ पे काफ़ी गुनहगारी बढ़ चुकी है, वहाँ पे काफ़ी भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। और इस भ्रष्टाचार में ये सब नेताओं का हाथ है, ये लोगों को भी पता है। इसलिए हम लोगों ने प्लान किया है कि हम आने वाले इलेक्शन को फेस करेंगे। लोगों को 15 दिन हमको मिलता है, लोगों को हम बताएंगे हम लोग हैं। अगर आप डॉक्टर मयूरी शिंदे को वोट देंगे या उनको चुनवा के देंगे, संभावना हम उसकी निशानी जो है इंजेक्शन रखने वाले, डॉक्टर होने की वजह से इंजेक्शन रखने वाले हैं, तो वो निशानी हम लोगों तक पहुंचाएंगे और लोगों को बताएंगे कि हमको एक मौका दो। जो अभी खिंचाचानी चल रही है दक्षिण मुंबई में टिकट के मामले में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि नाम लेके कोई फायदा नहीं। टिकट किसको मिलेगा जब उसको एबी फॉर्म मिलेगा, लेकिन हमारा तो फिक्स है, हम तो अपक्ष घोषित कर चुके हैं, हम तो लड़ने वाले हैं। सामने कोई भी हो, फिलहाल तो हमारी लड़ाई जो प्रस्तावित नगर सेवक है उसके खिलाफ है और प्रस्तावित के विरोध में काम करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। हमने उठाया है, इसलिए मैं मानता हूँ कि डॉक्टर मयूरी शिंदे ही एक स्ट्रॉन्ग और एक दावेदार उम्मीदवार है दक्षिण मुंबई में। जयंती बहन के बाद बीजेपी की जो 96-99 में जो खासदार की महिला खासदार, पहली खासदार यहाँ पे दक्षिण मुंबई में गई है, मैं मानता हूँ कि उसके बाद में डॉक्टर मयूरी शिंदे का नाम आ रहा है। और मेरे को एक
मुझे पूरी विश्वास है, हर पार्टी बोलती है हमारे पास वोट है, तो वो वोट में 50% महिला है और मुझे विश्वास है मैं 50% महिलाओं से अपील करना चाहता हूँ। आपकी बहन खड़ी है, आपकी दीदी खड़ी है, आपकी जो महिला खड़ी है, आपको उसके ऊपर भरोसा करके वोट दे के उनको एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ये जो पुरुष प्रधान संस्कृति है उन्होंने महिला को कितना पीछे डाला है। आज भी कोई महिला उम्मीदवार कोई पार्टी से आगे नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही है? इसका मतलब ये आज हमको आगे आना है। और डॉक्टर मयूरी शिंदे एक शेड्यूल कास्ट से आती है, तो शेड्यूल कास्ट का दक्षिण मुंबई में बहुत सारा वोट है, मैं मानता हूँ। मुस्लिम लोगों में भी हम लोग ज़्यादा जा चुके हैं, वहाँ पे भी अंसारी लोग हैं, वो भी शेड्यूल कास्ट के, वो लोग हमको सहकार्य करेंगे। दूसरी बात डॉक्टर है, मैडम का डॉक्टर विंग से पूरा संपर्क है। और तीसरी बात महिला है, इसलिए मुझे पूरी दावेदारी से मैं बोल रहा हूँ कि अगर इलेक्शन का बिल्कुल बढ़ जाएगा और हम लोगों तक जाएंगे तो दक्षिण मुंबई में डॉक्टर मयूरी शिंदे ही चुन के आने वाली है, इसमें कोई दो राह नहीं है। और ये लोगों को भी पता है, लोग खाली राह देख रहे हैं कब इलेक्शन लगेगा और हम कब मयूरी शिंदे को वोट दें। 3 साल से हम लोग सम्राट शेयर एंड केयर एसोसिएशन के तौर पे काम कर रहे हैं और बहुत सारी परेशानियों को हमें मुँह देना पड़ रहा है, क्योंकि जो प्रस्तावित लोग हैं जो काम कर रहे हैं, 5 साल से क्या काम कर रहे हैं, उन्होंने कितना पैसा खर्चा किया है, कितना खुद के घर में डाला है, कितना भ्रष्टाचार उसमें किया है, वो सब हम लोगों के सामने लाना चाहते हैं। लेकिन क्या है, उनके पास पैसा है और वो पावर वो यूज़ करके बहुत सारा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लेकिन हम उसको सपोर्ट ना करके हमारा खुद का जो है संगठन बढ़ाएंगे और दक्षिण मुंबई में हम लोगों के पास जाएंगे, लोगों को अपील करेंगे कि एक सुशिक्षित महिला है और डॉक्टर है तो हमें सपोर्ट करें, ताकि आपकी आगे का जो लाइफ है वो अच्छा हो सके। आप मानते हैं कि गटर मीटर में ही लोगों को उलझा के रखा गया, खास करके जो मुद्दा होता है, लोगों के अधिकार की बात होती है, वो कोई नहीं करता? हाँ, ये तो है, वो ये कई सालों से चल रहा है। गटर मीटर वाटर के नाम पे लोगों को उलझा दिया गया है और लोगों के घर की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों के घर में 4 तरह के लोग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, कुछ कमाने वाले मेल होते हैं, फीमेल होती है जो हाउसवाइफ होती है, और कुछ बूढ़े लोग होते हैं। तो ये चारों जो स्तंभ है सोसाइटी के, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बच्चों के शिक्षण के ऊपर ध्यान देना चाहिए, महिलाओं के सबलीकरण के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो पुरुष है, कमाने वाला है, उसके ऊपर, उसकी नौकरी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। उसको नौकरी है क्या, कितना कमा रहा है, जो कमा रहा है उसके ऊपर उसके पूरे घर का जो है वो हो रहा है कि नहीं, 2 टाइम का खाना उनको मिल रहा है कि नहीं, बूढ़े लोगों को अच्छी तरह से खाना पीना मिल रहा है या नहीं। अगर नहीं मिल रहा है तो उनको वृद्ध लोगों की जो आश्रम है उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। महिला है तो महिला सशक्तिकरण, उसको कुछ घर पे बैठ के काम अगर हो रहा है तो वो कुछ उसको हेल्प करना चाहिए। ये सब बातों पे किसी का भी ध्यान नहीं है, सिर्फ गटर मीटर और रस्तों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। लाइट लगाना है या बिल्डिंग के ऊपर गेट लगाना है, यही सब चल रहा है। बाकी घर में किसी को कुछ परेशानी है कि नहीं, इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। आपका क्या मुद्दा होगा जब लोगों के बीच जाएंगे, तो आप किस तरीके का एजेंडा लेकर जाएंगे? हम लोग ऐसा एजेंडा लेके जाएंगे कि बड़ी बड़ी बीमारियां घर में नहीं होनी चाहिए। जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखे होने चाहिए, और सिर्फ पढ़े लिखे नहीं तो उनको डिग्री एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। फॉरेन एजुकेशन के लिए बच्चों को भेजना चाहिए। जो महिला है उसको कुछ बीमारियां होती है, जो महिलाओं की बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां होती है, वो उसे दूर रखने के लिए हमें काम करना चाहिए। जो पुरुष है उसका नौकरी के ऊपर हम ध्यान देंगे कि वो पूरे घर को पाल पोस सकता है कि नहीं, उसके ऊपर ध्यान देंगे। और वृद्ध लोगों के लिए आश्रम या तो गली गली में ऐसे वृत्तपत्र वाचनालय वगैरह ऐसी चीज़ें हम लोग करना चाहेंगे। उनको सब इकट्ठा करके एक यूनियन उनका बनाना चाहेंगे, ताकि वो उनकी परेशानियां साथ में बैठ के डिस्कस कर सके। या तो अकेला है, कोई बूढ़ा आदमी है, उसकी वाइफ नहीं है, या बूढ़ी दादी है, उसके हस्बैंड नहीं है, तो उनको सब इकट्ठा करके उनके लिए कुछ प्रोग्राम हम करना चाहेंगे। मैं इतना ही बोलूँगा कि दक्षिण मुंबई में जो काम हो रहा है उसमें हमारा जो एजेंडा है, पहला एजेंडा है कि बच्चों की शिक्षा,
दूसरा एजेंडा युवा जो मिसगाइड हो रहे हैं, ड्रग्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, उनको रोक लगाना। तीसरा एजेंडा है व्यवसाय का निर्माण करना और बड़े पैमाने पर नौकरी में लोगों को कैसे लाना, उस जो सरकारी नीति है उसको कैसे लागू करना। इसके अलावा मैं वापस बोल रहा हूँ कि खासदार अपना काम नहीं कर रहा है, वो गटर मीटर में अटका हुआ है। तो जो फंड आता है वो फंड को लेके उन्होंने कितना रोजगार उपलब्ध किया वो भी भाग रहे थे, वो भी नहीं कर रहे हैं। उनको क्या काम करना है पता नहीं है। ये सब चीज़ें पारंपरिक तरीके से चलती आ रही है, लेकिन अभी उसमें चेंज होना चाहिए कि भारत में जो दक्षिण मुंबई में या कोई भी खासदारकी के एरिया में फंड आता है, वो फंड को इस्तेमाल करने का तरीका क्या होना चाहिए, वो किधर भी लिखा हुआ नहीं, मैं ढूंढ रहा हूँ किधर भी लिखा हुआ नहीं। इसके वजह से हो रहा है कि अगर नगर सेवक भी वही करेगा, आमदार भी वही करेगा, खासदार भी वही करेगा, तो फायदा क्या। खासदार का काम है लोगों की नींव खड़ी करना, लोगों को बड़ा करना, यानी कि पूरा जो सोसाइटी है बच्चों से लेके बूढ़ों तक उनको खड़ा करना। ये सब एक फॉरेन कंट्री में क्या है मालूम है, फॉरेन कंट्री में अगर बच्चा 16 साल का होता है तो अगर उसके माँ बाप के साथ नहीं रहना है तो पुलिस आके उसको उठा के उसको उसकी अलग से व्यवस्था करते हैं। मैडम ने जैसे कहा बूढ़ों की व्यवस्था अलग से होती है। अगर उसके घर में अगर संभालने वाले नहीं है या कोई रोजगार ही नहीं है तो वो बूढ़ों को कैसे संभालेंगे, बच्चों को कैसे संभालेंगे। ये भारत में समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। रोजगार ही बड़ी समस्या है। अगर रोजगार रहेगी तो अपने बच्चों को और अपने बूढ़े माँ बाप को संभालेगा। उसको ही खाने के लिए कुछ नहीं तो बूढ़े माँ बाप को, तो बूढ़े माँ बाप की और बच्चों की जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की है। और ये नगर सेवक का काम नहीं है, ये खासदार का काम है कि ये लोग क्या चल रहे हैं। आज कितने लोग देखो ना रास्ते पे पड़े हुए दिखाई देते हैं, कितनी समस्या है स्लम एरिया में। वहाँ पे जब कोई नेता आता है, मुख्यमंत्री आता है, तभी सब साफ सफाई वगैरह सब करते हैं। इतने बदमाश लोग हैं और उनको भी सब पता है। तो हम लोग ये सब चीज़ें बदलना चाहते हैं। हम लोगों को यही आह्वान करें कि हमको एक मौका दो, हम दक्षिण मुंबई का जो चित्र है, रवैया है, पूरा सोसाइटी के साथ सबके साथ हम न्याय करेंगे और सबकी हम मदद करेंगे और सबके लिए एक आदर्श दक्षिण मुंबई खड़ा करेंगे।